बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ फैमिलीज़ की जानब से ये कमेंट बार बार आए कि अगर बेबी नया पैदा होता है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो मैं वैसे इंडिविजुअली कुछ वीडियोस यहाँ पे सेपरेटली बना चुका हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो कवर करता हूँ बेबी पैदा होने से नेशनैलिटी तक क्या प्रोसेस आपने करना है, जिससे आपके बच्चे को जो स्पेन के अंदर पैदा होता है उसको नेशनैलिटी मिल जाए। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ जब हॉस्पिटल में आपका बेबी आपका बच्चा पैदा होता है उसके बाद का क्या प्रोसेस है। उसके बाद का ये प्रोसेस है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है हॉस्पिटल वाले तैयार कर देते हैं, जिसमें आपको जो भी उनका तमाम शेड्यूल है, जिसमें आपकी पैदाइश का वक्त तमाम चीज़ें वो फॉर्म वगैरह फ़िल करने के बाद आपके सुपुर्द कर देते हैं। असल में वो जो फॉर्म होते हैं वो आपने रजिस्टर सिविल में जमा करवाने होते हैं, जो आपके एरिया की रजिस्टर सिविल होती है। हॉस्पिटल के तमाम डॉक्यूमेंट्स इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इनमें आपने लाजमी तौर पे तवज्जो दी कि तमाम चीज़ें करेक्ट रखनी है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने अपने बच्चे का जो नाम है उसके वही स्पेलिंग जो आप रखना चाहते हैं, उसका तमाम डाटा जो है वो केयरफुली स्पेलिंग वाइज आपने देखना है, बार बार उसको तसल्ली के साथ पूरा करना, वरना बाद में आपको दोबारा से हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ेंगे और करेक्शन करवाना पड़ेगी। इसके बाद मैं यहाँ पे ये बात भी आपको बताता चलूँ, बाज़ औक़ात हॉस्पिटल वाले आपको ये भी मशवरा देते हैं कि आप वालदा का नाम और वालदा की अपलीदो और वालद की अपलीदो अभी नाम के साथ लगा लें। जिससे आपको क्या नुकसान होता है कि अगर आपकी बच्चे की वालदा का नाम अपलीदो जो है वो जिन्स के हिसाब से औरत वाला है, तो बच्चे के साथ वो जब लग जाएगा, ये याद रहे कि बच्चे के सबसे पहले डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से बनते हैं। तो पाकिस्तान में अगर किसी बच्चे का नाम औरत की जिन्स वाले नाम से मुताबिकत रखेगा तो उसके लिए आपको नादरा में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आप हॉस्पिटल वालों को समझा सकते हैं कि हमारे मुल्क में जिन्स के हिसाब से नाम रखा जाता है, इस वजह से हम अभी ऐड नहीं करना चाहते। जब हमारे बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाएगी स्पेन की, उस वक्त ऑटोमेटिक वो नाम ऐड हो जाएगा। अभी हम अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रखना चाहते हैं। वो नाम जब आप रखते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि 1 साल बच्चा पैदा होने के बाद जब उसको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है स्पेन का, उस वक्त से शुरू होता है 1 साल। उस वक्त तक जब वो 1 साल मुकम्मल होता है उसके बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं स्पेन की। उससे पहले आपको अपने पाकिस्तान की जो आप जिस मुल्क में भी हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, आपका अपने मुल्क का पहले आईडी कार्ड और पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। उसके बाद आगे प्रोसेस चलता है। करना अब आपने क्या है कि आपको जो हॉस्पिटल वाले डॉक्यूमेंट दे देते हैं वो आपने रजिस्टर सिविल का सीता लेके वहाँ जाना है। वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने अपनी पदरोना मिनतो करवा लेनी है, जुंदा मिनतों से जो भी आपकी मुतल्लिका है। पदरोना मिनतो करवाने के बाद जब आपकी पदरोन हो जाती है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आपने अपने मुल्क का आईडी कार्ड अप्लाई करना है। आईडी कार्ड जब अप्लाई हो के आ जाता है तो आप अपनी एम्बेसी या कौंसलेट से अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के बाद जब आपके पास पासपोर्ट आ जाता है आपके मुल्क का, तो फिर आपने एक्स्ट्रा खीरिया को टच करना है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि वालदैन में से दोनों में से एक का लीगल होना ज़रूरी है अगर आप स्पेन के डॉक्यूमेंट बच्चे के दिलवाना चाहते हैं। अगर आप वालदैन में से कोई भी लीगल नहीं है तो फिर उसके लिए क्या होगा कि आप पहले वालदैन लीगल होंगे तो फिर बच्चे को आगे लीगल कर सकेंगे। तो जैसे आपके बच्चे का अगर वालदैन में से दोनों लीगल हैं या एक लीगल है तो आपने एक्स्ट्रा खैरिया में उसकी फ़ाइल जमा करवानी है। अब तमाम काम जो है ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन का प्रोसेस में आपका निकाहनामा वालदैन का जो ट्रांसलेट होना चाहिए स्पेनिश ज़बान में, और टेस्ट होना चाहिए स्पेन एम्बेसी से, पाकिस्तानी एम्बेसी से या मेड्रिड से। ये अटेस्टेशन के बाद ट्रांसलेशन के बाद वो कारआमद होगा जो आपसे मांगा जाएगा। अगर आपकी रजिस्टर सिविल के पास भी ये ना हुआ पहले से, तो जब वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो भी आपसे ये मांगेंगे। इस वजह से ये आपने लाजमी तौर पे पहले तैयार रखना है। उसके बाद जो प्रोसेस है आपका, वो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं आपके, जिसमें आपका निकाहनामा, आपकी फ़ीस जो बच्चे की एक्स्ट्रा खैरिया की है वो फॉर्म फिल करना है आपने वो। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जिसमें वालदैन के कार्ड्स हैं, फ़ी जब बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का जो रजिस्टर सिविल ने जमा किया था, ये तमाम चीज़ें आपने ऑनलाइन सबमिट करवा देनी है। ऑनलाइन सबमिट करवाने के बाद बाज़ औक़ात एक्स्ट्रा खैरिया वालदैन में से किसी एक को
जो है लेटर डालने के बाद बुलवाती है कि आप आएँ, हाज़िरी लगाएँ। जैसे आप जाएंगे वहाँ पे आपसे 1-2 डॉक्यूमेंट पे साइन किए जाएंगे और उसके फ़ौरन बाद आपके बच्चे के पेपर जो है फावराबले हो जाएंगे। उस फावराबले लेटर जो इस तरह खैरिया आपको घर में भेजेगा, जब वो आपको रिसीव हो जाएगा फिर आपने सीधा लेना पुलिस स्टेशन का, वहाँ बच्चे का कार्ड इशू करवाने के लिए। जैसे आपको पुलिस स्टेशन का सीता मिल जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ की 21 यूरो 65 सेंट फ़ीस है, वो जमा करवानी है रेजिडेंट कार्ड की। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने वो जो सीता निकाला है वो, ये फ़ीस का डॉक्यूमेंट, एक रेस्क वार्ड होती है वो फिल करनी है, ठीक है, जिसको हम X17 एक्सतराखीरिया का फॉर्म बोलते हैं, वो आपने फ़िल करना है। करने के बाद आपने दोनों वालिदैन और बच्चे को लेके उस सीते पे पुलिस स्टेशन चले जाना है। वहाँ पे आपका जो है वो बच्चे को देखेंगे। छोटे बच्चे के फिंगर तो होते नहीं हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो वालिदैन में से सरबरा एक बना होता है, उसके वहाँ पे साइन होंगे। वो आपसे तमाम डिटेल, आपका कार्ड मांगेंगे और 5-10 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा और आपको एक रेस्क वारंट निकाल देंगे कि 40 दिन बाद आप आके अपने बच्चे का कार्ड ले सकते हैं। जिस वक्त आपको वो कार्ड मिलता है, ठीक उसके 1 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि बच्चे की नेशनलिटी जमा करवानी है। अब कानून बड़ा आसान कर दिया गया है। पहले ये था कि जब बच्चे की नेशनलिटी जो यहाँ पे पैदा होते हैं उनके लिए पहले रजिस्टर सिविल में एक हमने खुस्तीसियों का पेपर बनवाने पड़ते थे, जिसमें खुस्तीसिया कहती थी कि हमने तसल्ली की है ये बच्चा इधर 1 साल रहा, इधर पैदा हुआ है, तो इसको नेशनलिटी अपील इसकी जमा की जाए। अब वो ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है। जैसे आपका 1 साल मुकम्मल होता है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपके पास होता है रजिस्टर सिविल का, वो आप ऑनलाइन जो है वो किसी भी जगह पे बच्चे की नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे की नॉर्मली 1 साल तक नेशनलिटी मिल जाती है, फावराबले हो जाती है। जो तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने बता दी हैं आपको। इस तमाम प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। ये प्रोसेस इस वक्त फ्रेश ये चल रहा है, कल को तब्दील भी हो सकता है। अगर तब्दील होता है उस पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।